तो अब भारत और तुर्की के बीच गेहूं को लेकर एक नया टकराव शुरू हो चुका है। यह कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं है, यह कहानी कुदरत के कहर और इंसानी गलती दोनों की है। एक ऐसा देश जो आज अपने 65 साल के इतिहास के सबसे भयानक सूखे से गुजर रहा है। हालात इतने ख़राब हैं कि उसकी 88% ज़मीन रेगिस्तान बनने की कगार पर खड़ी है। संयुक्त राष्ट्र तक चेतावनी दे चुका है कि अगर यही हालात रहा तो 2030 तक वहाँ पानी खत्म हो जाएगा। आज वही देश भारत के गेहूं के एक एक दाने के लिए तरस रहा है। यह देश कोई और नहीं बल्कि तुर्की है। तुर्की आज मजबूरी में भारत के दरवाजे पर मदद की उम्मीद लेकर खड़ा है, लेकिन भारत ने मदद का हाथ बढ़ाने से पहले उसे साल 2022 की एक कड़वी सच्चाई याद दिला दी है। वह सच्चाई जब तुर्की ने पूरी दुनिया के सामने भारत के पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की थी। आज वही तुर्की भारत के गेहूं के लिए बेचैन है और इसकी वजह सिर्फ सूखा नहीं बल्कि उसकी अपनी एक बड़ी भूल भी है। अब जरा तुर्की की हालत को ठीक से समझते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि तुर्की तो गेहूं खुद उगाता है, फिर परेशान क्यों है। सच यही है, तुर्की हर साल करीब 20 मिलियन टन गेहूं पैदा करता है, मतलब अच्छा खासा गेहूं पैदा करता है। लेकिन वहाँ के लोग रोटी और मैदे से बनी चीज़ें इतनी ज़्यादा खाते हैं कि यह गेहूं कम पड़ जाता है। इसी वजह से तुर्की को अपनी ज़रूरत का 60 से 65% गेहूं बाहर से खरीदना पड़ता है। मतलब मैक्सिमम हाफ से भी ज़्यादा उनको बाहर से लेना पड़ता है। वह हर साल अरबों डॉलर सिर्फ गेहूं आयात करने में खर्च करता है। इसी कारण तुर्की दुनिया का चौथा सबसे बड़ा गेहूं खरीदार देश बन चुका है। अब तक वह रूस और यूक्रेन जैसे देशों पर निर्भर था, लेकिन युद्ध की वजह से वहां से गेहूं की सप्लाई लगभग टूट चुकी है। नतीजा यह हुआ है कि तुर्की के गोदाम तेजी से खाली होने लगे हैं। अब उसकी नज़रें भारत पर टिकी है और यही से भारत की भूमिका इस कहानी में अहम हो जाती है। अब भारत की बात करें, भारत दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। हम हमेशा पहले अपने लोगों की ज़रूरत और कीमतों पर ध्यान रखते हैं, लेकिन जब दुनिया में गेहूं की कमी बढ़ी तो भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया। 2024 में भारत ने खाड़ी देशों को लाखों टन गेहूं भेजा। धीरे धीरे भारत दूसरे एशियाई और यूरोपीय देशों को भी सप्लाई करने लगा। अब सवाल यह उठता है कि जब भारत सबकी मदद कर रहा है तो तुर्की को गेहूं क्यों नहीं दिया जा रहा है। यहीं से कहानी पहुंचती है उस पुराने जख्म पर, जो 2022 का वह दिन जिसे भारत आज भी भूल नहीं सकता। चलिए पूरी अपडेट को इस वीडियो से समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज़ ऐसी खबरों का विश्लेषण करेंगे। साल 2022 में भारत और तुर्की के रिश्ते सामान्य चल रहे थे। तुर्की ने खुद आगे बढ़कर भारत से गेहूं की मांग की थी। भारत ने दोस्ती निभाते हुए करीब 56,000 टन गेहूं से भरा एक जहाज तुर्की को भेज दिया था। समझ रहे ना, 56,000 टन। यह गेहूं ड्यूरम किस्म का था जो दुनिया भर में इस्तेमाल होता है, मतलब अच्छे किस्म का था कह लीजिए। लेकिन जैसे ही जहाज तुर्की के बंदरगाह पर पहुंचा, तुर्की ने उसे लेने से साफ इनकार कर दिया। तुर्की ने कहा कि भारत के गेहूं में रूबेला वायरस है। यही कहकर पूरी खेप वापस लौटा दिया गया। इतना ही नहीं, तुर्की ने दुनिया भर में यह प्रचार शुरू कर दिया कि भारत से ही गेहूं खरीदना खतरनाक हो सकता है। यह भारत की साख पर सीधा हमला था। एक जिम्मेदार देश ऐसा कदम शायद ही उठाता है। भारत ने चुप बैठने की बजाय तुरंत जांच कार्रवाई की। देश की सबसे बड़ी लैब में गेहूं की पूरी जांच हुई। जांच में साफ साबित हो गया कि गेहूं पूरी तरह सुरक्षित है। रूबेला वायरस इंसानों में होता है, गेहूं जैसे फसल में उसका होना नामुमकिन है। यानी तुर्की का आरोप पूरी तरीके से झूठा निकला। सबसे बड़ा
सबूत तब सामने आया जब उसी लौटाए हुए गेहूं को इजराइल ने खरीद लिया। इजराइल ने बिना किसी डर के उसे इस्तेमाल किया था और यूज भी किया, क्योंकि गेहूं की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं थी। दुनिया को समझ आ गया कि तुर्की ने जानबूझकर भारत को बदनाम करने के लिए यह किया था। घटिया सोच थी तुर्की की। यह एक सोची समझी चाल थी। उस घटना के बाद भारत और तुर्की के रिश्ते में दरार आ गई। भरोसा एक बार टूट जाए तो फिर आसानी से नहीं जुड़ता है। समय बीतता गया, लेकिन यह बात भारत ने भूली नहीं। आज जब तुर्की खुद संकट में है तो वही पुरानी गलती उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई है, और इसी वजह से भारत ने दूरी बना ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने तुर्की को गेहूं देने से मना कर दिया है। सरकारी वजह की बात करें तो घरेलू कीमतों को संभालना मुश्किल हो रहा है, लेकिन असली कारण वही पुराना भरोसा टूटने का है। कोई भी स्वाभिमानी देश अपने अपमान को भूलकर मदद नहीं करता है। यही सोच भारत की नीति में भी दिखती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुर्की की मुश्किल सिर्फ सूखे और भारत से दूरी तक सीमित नहीं है, उसके अपने घर के अंदर ही हालात बिगड़े हुए हैं। इसी महीने तुर्की के सरकारी अनाज बोर्ड में घोटाला हो गया। अधिकारियों और कंपनियों पर गेहूं की कालाबाजारी के आरोप लग गए। यानी एक तरफ देश में संकट और दूसरी तरफ सिस्टम के अंदर सड़ रहा है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि तुर्की के पुराने दोस्त कहाँ हैं, जो हमेशा साथ देने का वादा करते हैं। जब तुर्की पर संकट आया था तो उसकी अपने पुराने दोस्तों की ओर देखा। सबसे पहले उसने दरवाजा खटखटाया। आप भी जानते हैं किसका खटखटाया होगा, पाकिस्तान का, जिसे वह अपना भाई जैसा दोस्त मानता है। लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान खुद गंभीर खाद्य संकट से जूझ रहा है। हालात इतने खराब हैं कि उसे हर महीने लाखों टन गेहूं बाहर से मंगाना पड़ रहा है। भैया समझ रहे हैं ना, पाकिस्तान की खुद इतनी हालत खराब है कि वो गेहूं खुद बाहर से मंगा रहा है खुद खाने के लिए। उसकी कीमतें आप लोग को पता है, छुपी नहीं है। जो खुद मंगा रहा है वह किसी और की मदद कैसे कर सकता है। इसके बाद की बात करें तो तुर्की की नज़र अजरबैजान पर गई। दोस्ती जरूर गहरी है लेकिन संसाधन सीमित है। अजरबैजान एक छोटा सा देश है, कितना मदद करेगा भाई अजरबैजान। ठीक है, उसके पास इतनी खेती ही नहीं है कि ज़मीन ही नहीं है कि वह गेहूं उगा सके। वह चाहकर भी तुर्की की मदद नहीं कर पाया। अब बारी आई कतर की। पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन कतर की नीति अलग है। वह अनाज उगाकर दुनिया को बेचने वाला देश नहीं बनना चाहता। वह अपनी दौलत से अपने लोगों के लिए अनाज जमा करता है। यानी पैसा है लेकिन गेहूं का भंडार नहीं। इसी बीच एक और चौंकाने वाली खबर आई। जो तुर्की आज गेहूं के लिए तरस रहा है, वही तुर्की अपने पड़ोसी सीरिया से लाखों टन आटा बेच रहा है। इससे युद्ध से जूझ रहे सीरिया की हालत बिगड़ गई। वहाँ का व्यापार घटा और बढ़ा। यह तुर्की की नीति पर सवाल खड़े करता है। अब जरा भारत की स्थिति को देखिए। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। इस साल 117 मिलियन टन की रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान है। भारत नेपाल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, यूएई जैसे कई देशों को मदद करता है। भारत जरूरतमंद देशों के लिए भरोसेमंद सप्लायर बन चुका है और यही उसकी मेहनत और नीति का नतीजा है। दूसरी तरफ तुर्की को इस साल 10 मिलियन टन से ज़्यादा गेहूं आयात करना पड़ेगा। यह आंकड़ा पिछले साल से लगभग 3 गुना है। उसके पुराने सप्लाई युद्ध में उलझे हुए हैं और जिस भारत से वह मदद ले सकता था उसका भरोसा उसके खुद तोड़ दिया है। यही सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। मेरे हिसाब से भारत का फैसला सही है। दोस्ती और व्यापार भरोसे पर ही चलता है। जो देश एक बार साजिश करे उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। देश का आत्मसम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए। भारत ने भी वही किया। लेकिन कहानी अब असली सबक यही छुपा है कि दुनिया में संकट कभी किसी के दरवाजे दस्तक दे सकता है। जो देश मजबूत है कल वही मजबूरी में मदद मांग सकता है। इसलिए रिश्तों में सबसे जरूरी चीज भरोसा और सम्मान होता है। जो देश समय पर दोस्ती निभाता है
वही मुश्किल वक्त में सहारा बनता है, और जो भरोसा तोड़ देता है उसे हालात अकेला खड़ा कर देता है। इसलिए हर देश को यह समझना चाहिए कि तात्कालिक राजनीति से ऊपर दीर्घकाल रिश्ते कायम करना चाहिए, क्योंकि ये वक्त कभी भी बदल सकता है। सिर्फ वही साथ आता है जिस पर भरोसा किया जा सके। अब आपकी बारी है। क्या भारत को पुरानी बातें भूलकर तुर्की की मदद करनी चाहिए थी कि नहीं? कमेंट में ज़रूर लिखिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।